आपने एक कहावत ज़रूर सुना रखी होगी, खुदा पाड़ निकली चुईयाँ। अब ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। अभी मैं आया हुआ हूँ जयपुर, और जयपुर आने से पहले मैंने कुछ दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान की थी। लेकिन जैसे मैं जयपुर पहुँचा तो वहाँ जाके पता चला एक दोस्त पहले कहीं जा चुका था और दूसरे दोस्त को कॉल किया तो उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। तो ट्रिप यहीं से कैंसिल होना स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर भी मैंने और दोस्तों से बात की और वो इस ट्रिप के लिए तैयार हो गए। अब हमारे पास दोस्त भी है और बाइक भी है, तो हमने जयपुर में घूमने के लिए कुछ चुनिंदा जगहों को सिलेक्ट किया, जिनमें जल महल हो गया, हवा महल हो गया, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ हो गया। अब सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं आमेर फोर्ट, और आप यकीन नहीं मानोगे, हम जितना एक्सपेक्टेशन करके गए उसका 10% भी हमको इंटरेस्ट नहीं आया। वजह ये रही कि ना तो हम इन सब के बारे में पहले से इतना जानते थे और ना ही हमने इंटरनेट पे इनके बारे में इतना देख के गए थे। आमेर फोर्ट जयपुर शहर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ पहुँचने का रास्ता एकदम बेहद खूबसूरत और हरियाली से भरा हुआ है। इसलिए अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बनाओ तो उस जगह पे पहुंचने से पहले इंटरनेट पे उसके बारे में अच्छे से जान लो, ताकि आपको वहां पहुंच के परेशानी ना हो और कोई आपसे ऐसी कोई चीज़ बचे ना जिसे आप देखे बिना वापस आना पड़े। अब मुझे पता नहीं था आमेर फोर्ट में अंदर देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों ने अंदर जाने का मना किया। बोले अगर अपन अंदर देखने चलेंगे तो अपना टाइम भी ख़राब होगा, बाकी चीज़ें भी नहीं देख पाएंगे और अंदर देखने लायक ऐसी कुछ खास चीज़ें है भी नहीं। लेकिन जब मैं वापस आया और आके देखा कि आमेर फोर्ट के बारे में, बाकी फोर्टों के बारे में सारी डिटेलें देखी, तो पता चला कि हम बहुत कुछ मिस करके आ गए। और इस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा कि आप सारा दिन घूमे, बहुत जगह गए, लेकिन अंदर कुछ नहीं देख पाए। अब आमेर फोर्ट से सीधा जयदुर्ग के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें जयबाण तोप रखी हुई है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। लेकिन जयबाण तोप तो जब देख पाते जब जयदुर्ग को देख पाते थे। दोस्तों ने बोला जयदुर्ग के लिए दूसरा रास्ता जाता है, जबकि आमेर फोर्ट से आप सीधे जयदुर्ग के लिए भी जा सकते हो, और नाहरगढ़ किले के लिए जाएंगे तो वहाँ से भी जयदुर्ग के लिए अलग रास्ता छट जाता है। अब दोस्तों के कहने पे जयदुर्ग को स्किप करके हम सीधा नाहरगढ़ फोर्ट पहुँच जाते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट पहुँचते हैं तो उसके लिए आपको आमेर फोर्ट से लगभग 15-16 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। अब इस रास्ते में हम काफ़ी इंजॉय करते हुए चले तो गए, लेकिन नाहरगढ़ फोर्ट पहुँचते ही बाइक की 20 रुपये की टिकट कटती है, वो कटवा ली। इसके बाद हम सब लोगों की 52 रुपये की टिकट कटवाई और पहुँच गए सीधा नाहरगढ़ के अंदर। अब नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच तो गए, लेकिन वहाँ की डिटेल भी हमको पता नहीं थी। वहाँ किस राजा ने शासन किया, कौन से काल में किया, कौन राजा के कौन सा महल कहाँ बना हुआ है, ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। तो वहाँ से भी हम बिना कुछ देखे वापस रिटर्न आ गए। ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए, नॉर्मल घूम के आ गए थे। बाद में आके इंटरनेट पे देखा तो पता चला कि वहाँ पे भी काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें थी जो हम मिस करके आ गए। अब नाहरगढ़ फोर्ट का एंट्री टाइम रात 9 बजे तक रहता है, तो आप अगर लेट जाते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से आप जयपुर व्यू को बहुत अच्छे से देख पाते हो। पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा बना हुआ है, जिससे सारा जयपुर शहर स्पष्ट दिखाई देता है और रात की लाइटिंग बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो मेरी यही सलाह है कि आप जाओ तो लेट जाओ, जिससे और अच्छा मज़ा आए। अब नाहरगढ़ फोर्ट में भी ज़्यादा कुछ ना देख के हम सीधा वापस आ जाते हैं। अब नाहरगढ़ से उतरने के लिए एक सीधा रास्ता जाता है जो कि बहुत शॉर्टकट है, तो हम सीधा शॉर्टकट आ गए, इसलिए हम जयदुर्ग को भी नहीं देख पाए। अब नाहरगढ़ से जाते टाइम रास्ते में हमको जल महल भी पड़ता है, लेकिन दोस्त की इच्छा ना होने की वजह से हम जल महल भी नहीं देख पाए। पता नहीं दोस्त के पास टाइम का अभाव था या देखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से हम भी जल महल को नहीं देख पाए और इस चीज़ का भी मुझे बुरा लगा। अब आज की ट्रिप में मुझे जो चीज़ सीखने को मिली वो ये रही कि अगर आप कहीं भी घूमने जाओ तो जाने से पहले एक बार उस स्थान के बारे में इंटरनेट पे ज़रूर देख ले, ताकि आपसे कोई चीज़ छूटे ना और आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। साथ में ऐसे लोगों का चयन करें जो आपको सपोर्ट करें, आपके साथ हर चीज़ को एक्सप्लोर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो का कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए बाय।